हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आई होप आप लोगों को कीर्तन से कुछ मदद हुआ हो ना। हाँ हाँ हुआ। कष्टों से निवारण का मार्ग मिला। हाँ ओके। आई होप सभी की मदद हुई हो। चलिए श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 1 अध्याय 6 है ना, 6। ओके सो वैसे आज सच बता रहा हूँ, कोई बहाने वाने नहीं लगा रहा। वो गले में पता नहीं कुछ आ गया था। इनफैक्ट आप अगर कीर्तन के समय भी देख रहे होंगे कृष्णा कृष्णा, उसमें भी पता नहीं कुछ तो फंस रहा था। परंतु देखिए, आप समझिए, ये जो क्लास में जो भी कुछ होता है, हम हम निर्धारित नहीं करते कि ये ऐसे होगा। अगर पहले से कुछ हो रहा है तो हम तो चाहते हैं बस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं निर्धारण करने वाला नहीं हूँ। जो निर्देशित होता है वो पालन करते हैं। तो ठीक है, हमको ये कीर्तन करना है, बिल्कुल करेंगे, चाहे गले में कुछ भी हो। तो क्योंकि करने वाले हम नहीं है, तो थोड़ा फट सा रहा था, आवाज बार बार फट जा रहा था। क्या करें, फटता है तो आई एम सॉरी। और क्या बोलेंगे। हम्म, सच बात ही है। ठीक। परंतु मालूम है क्या, वो आवाज फटने का तो छोड़िए। असलियत ये है कि अगर कोई अच्छे से कीर्तन सुने, देखिए मेरा अनुभव है, आपके सभी कष्ट हरण होंगे।
आप कीर्तन सुनिए, क्लास सुनिए, नाम जप कीजिए, सब कुछ होगा। हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, मेरे प्रिय भगवान, जो पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध है, उनके लिए भक्ति योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और फलप्रद गतिविधि के प्रति आसक्ति पूरी तरह से भस्म हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए रहस्यमय योग की शक्तियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती है, वे कष्ट नहीं पहुंचाती। फिर ऋषभदेव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य: एक शुद्ध भक्त निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा रहता है। भक्ति सेवा के निर्वाहन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है। यद्यपि यह रहस्यमय योग शक्ति का परिणाम प्रतीत हो सकता है। कभी कभी एक योगी सोना बनाकर थोड़ी रहस्यमय शक्ति प्रदर्शित करता है। थोड़ी मात्रा में सोना मूर्ख लोगों को मोहित कर लेता है और इस प्रकार योगी को अनेक अनुयायी मिल जाते हैं जो ऐसे तुच्छ व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। ऐसा योगी स्वयं को भगवान के रूप में भी प्रचारित कर सकता है। तथापि एक भक्त को ऐसे जादुई चमत्कार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। रहस्यमय योगिक प्रक्रिया का अभ्यास किए बिना वह पूरी दुनिया में और भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। परिस्थितियों के कारण भगवान ऋषभदेव ने रहस्यमय यौगिक सिद्धियों को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया और महाराजा परीक्षित ने पूछा कि उन्होंने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। क्योंकि एक भक्त के लिए वे बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं है। एक भक्त कभी भौतिक ऐश्वर्य से दुखी या संतुष्ट नहीं होता। उसकी चिंता यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। यदि पूर्ण भगवान की कृपा से एक भक्त असाधारण ऐश्वर्य प्राप्त करता है तो वह अवसर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है। वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। वाणी बिजनेस के लिए, कृपा मार्ग बिजनेस के लिए क्या है? लास्ट में जो लिखा हुआ है कृपा मार्ग बिजनेस के लिए वाणी पोस्ट में डाल दे। वाणी पोस्ट में डाल दे। मतलब बता रहे हैं। इनफैक्ट कोई डिवोटी है ना, कोई डिवोटी अभी जिज्ञासा कर रहे थे कि देखिए हमको है ना, हम भ्रमित हो जाते हैं, तो उसका भी आंसर ये रहा। ब्लू वाला पढ़िए। ठीक है, ब्लू में उसका आंसर है। देखिए आपको जिस जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए, सारे प्रश्नों का उत्तर है। हम बार बार बताते ना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द, बस काफी है, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और गुरु महाराज तो बार बार कृपा करते हैं। मैंने उनको बोला नहीं था, मैंने उन डिवोटी को बोला नहीं था, थोड़ा मेरा मन कर रहा था बोलने का कि बोल देता हूँ, बट आरती वारती चल रही थी। और एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन भी वहां पे शेयर हो गया। स्क्रीन भी व्हाट्सएप वाला शेयर हो गया। किस किसने नोटिस किया था? व्हाट्सएप वाला स्क्रीन शेयर हो गया था आज, सॉरी। स्टॉप शेयरिंग कर रहे थे, शेयर दिस स्क्रीन होता है, एक दो अलग अलग ऑप्शन होता है। स्टॉप शेयरिंग कर रहे थे, शेयर दिस स्क्रीन कर दिया। ये क्या हो रहा है? ओके, चलिए इन सभी बातों से बाहर आकर के इस बात को समझे कि देखिए हम सभी का इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ आकर्षण रहा है, तभी तो हम इस भौतिक जगत में आए हैं। असलियत यह है, आकर्षण कभी समाप्त नहीं होने वाला। दिस इज दिस इज अनडिनाइबल ट्रुथ। कोई बोलता है ना हमको इस जगत में कोई आकर्षण नहीं है, तो हमको बस दो चीज आता है, हंसी आता है और दूसरा कंपैशन या दैन्य भाव आता है उनपे, कि मतलब देखिए क्या क्या बोल रहे हैं।
हमको कोई आसक्ति नहीं है, हमको किसी से कोई आसक्ति नहीं। देखिए, आसक्ति तो होगी ही होगी, या तो कृष्णा से होगी या माया से होगी, होगी ही होगी। अब माया में या तो बिजनेस से होगी या तो जॉब से होगी, या तो इस इंद्र तृप्ति से होगी या वो उस इंद्र तृप्ति से होगी या उस इंद्र तृप्ति से होगी, परंतु होगी ही होगी। आकर्षण इस जगत में ना होना ये संभव नहीं है। असलियत तो ये है, एक भक्त भी आकर्षित है, पर भक्त शुद्ध से आकर्षित है। अंतर बस इतना ही है, बाकी सब अशुद्ध से आकर्षित है। तो आकर्षित तो सभी, कोई ऐसा नहीं है जो आकर्षित ना हो, कोई ऐसा नहीं है। कोई बोले हमको आकर्षण नहीं है तो मूर्ख है। कोई बोले इतने साल के हो जाएंगे तो हमको आकर्षण नहीं होगा, मूर्ख है। आसक्ति है और आसक्ति हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। प्रश्न बस इतना सा है कि आपकी आसक्ति कृष्णा से हो रही है या भौतिक जगत से। तो इसका भी और सरल उत्तर देते हैं, आपकी आसक्ति गुरु के शब्दों से है कि बाकी किसी भी चीज से? क्योंकि कृष्णा के शब्दों को स्वीकार कर पाना, जान पाना, भी जान रहे थे जन्माष्टमी के बारे में। है? फिर से रिपीट करें, ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करते, परंतु देखिए, आप में से कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो जन्माष्टमी का त्योहार नहीं सेलिब्रेट किया होगा। सब कोई ने जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किया है ना। परंतु असलियत क्या है कि आप लोगों ने जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया, आपने पाप कर्म किया है। अगर आपने क्लास की बातें नहीं सुनी तो। अब मेरे को अपवाद है तो बताइए कौन अपवाद है? मैं जानना चाहता हूं, आपने या आपके किसी संबंधी ने जब तक गुरु महाराज के शब्द द्वारा, अब गुरु महाराज के शब्द पे एकाधिकार मेरा तो नहीं है, परंतु हाँ, अक्सर आप लोगों ने यहीं पे गुरु महाराज के शब्द शुद्ध रूप से सुने होंगे। अगर कहीं और से सुने हैं तो बिल्कुल मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ कि आपने कहीं और से भी सुना। आप पर एक बात बताइए, आप सभी जन्माष्टमी का जब दिन आता है तो सुबह से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना, सभी को गुड विशेस, हैप्पी विशेस, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको पता है कि आप वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर्म कर रहे हैं। आज तक जितना सेलिब्रेशन किया सब पाप किया। क्यों जी क्यों? भगवान आ रहे हैं, सेलिब्रेट करना भी पाप। अब एक बात समझिए, जब भगवान आ रहे हैं तो भगवान के आने पे उत्सव होगा ना। जब भगवान आ रहे हैं तो भगवान के आने से पहले तो देवकी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही, और ऊपर से भी देवकी माँ बहुत भयभीत थी कि मेरे पुत्र को बचाओ। देवी देवता सब आए, सब अश्योरेंस दे रहे हैं, सब बता रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं कि देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पुत्र को, पुत्र तो स्वयं भगवान है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है माँ। परंतु माँ तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए जो सोचे उसको मना कैसे किया जा सके? तो देवकी मैया तो कृष्णा के चिंतन में डूबी हुई है। अब हमको क्या लगता है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं, हमको क्या लगता है? हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्णा का जन्म उत्सव का बहुत बहुत बधाई। अब वो तो जन्म ले भी नहीं रहे हैं, प्रकटन उत्सव है। परंतु एक शुद्धतम भक्त, देवकी मैया अत्यंत पीड़ा में है, दो कारणों से। प्रसव पीड़ा भी है, दूसरा कारण है कि वो भयभीत भी है, वो पीड़ा में है। और आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पे उत्सव मना रहे हैं। अब ये उत्सव का अवसर था, जब आपने उत्सव मनाया तो ये उत्सव का अवसर था। अब बताइए, आप खुद बताइए, क्या जब आप कृष्णा के जन्म से पहले जब उत्सव मनाते हैं
तो क्या आप एक शुद्धतम भक्त के पीड़ा का मजाक नहीं बना रहे? कृष्णा तो अभी अवतरित हुआ ही नहीं है। सच बताइए, कृष्णा के अवतरण का, प्रकटन का मजाक नहीं बना रहे। कृष्णा के शुद्ध भक्त का दर्द हो रहा है। क्या ये पाप कर्म नहीं है कि कृष्णा के शुद्ध भक्त को दर्द हो रहा है, आप इधर उत्सव मना रहे हैं? और असली उत्सव होता है जब नंद बाबा के अगले दिन कृष्णा को प्रकट पाया जाता है, तो नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं, उसको नंदोत्सव बोला जाता है। तो उल्टा बात, नंदोत्सव के दिन कोई उत्सव मनाता हुआ आपको दिखाई देता है? जब तक वो वैष्णव ना हो, जब तक वो हमारे संप्रदाय से ना हो, उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी से पहले अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुश हो रहे हैं। सही बात है ना? उत्सव का दिन है वो। बताइए, बोलिए, बताइए। यही बात भगवत गीता क्लास में पूछे थे। उत्सव का दिन है। पाप कर्म किए नहीं किए? आपको ये अब कोई बताइए कि कोई भी अपवाद बताइए। आप लोग तो बड़े, प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग तो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोचेंगे कि हम तो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं कितने सालों से, कितने वर्षों से। सच में कृष्णा की भक्ति की है? सच में जन्माष्टमी मनाए हैं आप? सच में मनाए हैं? सच सच बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। कोई एक बोले कि हाँ मनाए हैं, ऑनेस्टली बोले, बताइए। हैं? बोलिए। हमको तो, जिसको आप भक्ति बोलते हैं ना, वो कितना बड़ा इल्यूजन है, कितना बड़ा भ्रम है, आपको पता भी नहीं होगा। आप उसको भक्ति जान, तो जब तक कोई एक शुद्ध भक्त के प्रति शरणागत होकर के भगवान की बातों को न जाने, तो भगवान की बातों को कुछ भी जानता है क्या? कुछ भी जानता है? आप जिसको उत्सव बोलते हैं वो पाप कर्म था। हम सभी ने जन्माष्टमी का उत्सव जन्म से पहले ही मना लिया। कृष्ण आने वाले, उत्सव मनाओ। उस समय हमको दर्द अनुभव करना चाहिए, देवकी मैया का दर्द अनुभव करना चाहिए। अगर कोई देवकी मैया का दर्द अनुभव करे, मैं सच बता रहा हूं, आप अभी अनुभव करके देख लीजिए 5 मिनट कि देवकी मैया कितनी पीड़ा में है। मैं सच बता रहा हूं, बस ये दर्द को अनुभव करके ना कोई बहुत अच्छा भक्त बन जाए। वो उत्सव उत्सव जो बना रहे थे ना, उससे कोई भक्त नहीं बनेगा। जो भक्त होता है वो परा दुखा दुखी होता है। और यहाँ पे परम वैष्णव, जिसको भगवान कृष्ण ने माता का स्थान दिया, वो परम वैष्णव, उसको दर्द हो रहा है, आप दुखी नहीं हो रहे। हम्म, बताइए, भक्ति चल रही है। हम्म, भक्ति की है, जीवन भर तो उत्सव मनाया होगा। हम्म, सोच के देखिए, हम कोई नया तथ्य तो नहीं ला दिए हैं। फैक्ट तो वही सब है, जानते ही होंगे, है ना? सब जानते ही होगा। कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं है कि देखिए ये तो आज नई बात डिस्कवर की है, परंतु शुद्ध तरीके से कभी पालन किया है कोई एक? आपकी छोड़िए, किसी एक ने कभी पालन किया है? जब तक वो हमारे प्रति, हम लोगों के एसोसिएशन में नहीं है, कोई एक किया है? अब बताइए, भक्ति चल रही है? भक्ति तो लोग इल्यूजन में रहता है,
हम लोगों को किसी प्रामाणिक भक्त के प्रति शरणागत होकर के भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो राजा परीक्षित बोल रहे हैं, मेरे प्रिय भगवान, जो पूर्ण हृदय से शुद्ध है उनके लिए भक्ति योग का अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और फलप्रद गतिविधियों के प्रति आसक्ति पूरी तरीके से भस्म हो जाती है। तो हमको देखिए, जब तक कोई शुद्ध ना हो तब तक उसको भगवत ज्ञान प्राप्त होने का अधिकारी नहीं है। एक्चुअली में अधिकारी तो कोई भी नहीं है, कोई शुद्ध अपने से हो ही नहीं सकता है। अपने पूर्वजों की फोटो अपने दुकान पर या प्ले स्कूल पर एकदम बेवकूफाना बात है। नहीं, एकदम बेवकूफाना बात, बाद में पूछ लीजिएगा, पर एकदम बेवकूफाना बात है ना, मजाक बनाने वाली बात है। उनका भी मजाक बना रहे, कोई सम्मान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, बिल्कुल मजाक बना रहा है, मजाक बनाते हैं। तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। जब तक किसी का हृदय शुद्ध नहीं हो वो भौतिक गतिविधि के प्रति अनासक्त नहीं हो सकता। जब तक वो अनासक्त नहीं होगा तब तक वो शुद्ध कैसे होगा? मतलब समझ रहे हैं, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कहने का अर्थ, पहले शुद्ध होइए, हृदय से शुद्ध होइए, फिर भक्ति योग कीजिए, फिर भौतिक गतिविधि से अनासक्त होइए। परंतु हम शुद्ध हो ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट कल का वाणी पोस्ट आना था, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बड़ा, आजकल वाणी पोस्ट लिख लिख करके आ नहीं रहा, बहुत सारा लिख रहे हैं, आ नहीं रहा, रियली सॉरी, आ नहीं रहा, बार बार लिखते हैं, बार बार रह जाता है। तो कोशिश करते हैं ये नहीं मिस हुए। 1 मिनट रुकिए, उसी को मैं एक बार फॉरवर्ड कर दूं ताकि याद रहे। ओके, सो जब तक इस भौतिक जगत में और भौतिक चेतना में, दोनों दोनों भौतिक जगत और भौतिक चेतना, और दोनों में से एक अगर जानना है तो बस भौतिक चेतना। जब तक भौतिक चेतना में, तब तक हम कोई भी कार्य शुद्ध नहीं कर सकते और हर कार्य कुछ ना कुछ फल के लिए करेंगे, हर बार हम आसक्त होंगे। क्या लाभ हुआ? What did you get from this? मिला क्या? ये जो आसक्ति मिलेगी उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। लिखिए, मटीरियल अटैचमेंट, लिखिए, सबको लिखिए, मटीरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति इक्वल्स टू 4 गिफ्ट मिलेगा। नाम बताएगा कोई? 4 सरप्राइज गिफ्ट। भौतिक आसक्ति का 4 गिफ्ट। गिफ्ट का नाम कोई बताएगा? हैं? बताएगा? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा माता जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जिसको ये वाला गिफ्ट चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहना है, वो भौतिक आसक्ति करते हैं।
तो यहाँ पे आपको आसक्ति है, धन से आसक्ति है, परिवार से आसक्ति है, मित्रों से आसक्ति है, समाज से आसक्ति है, दुनिया से आसक्ति है, पैसे से आसक्ति है, सुंदरता से आसक्ति है, ज्ञान से आसक्ति है, बल से आसक्ति है, यश से आसक्ति है। और कोई आसक्ति है? हैं? और कुछ है? कीजिए ना, थोड़ा कीजिए। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, इसका चक्र चलाते रहिए। ये चलते रहेगा, ये चलेगा। आपको आसक्ति है तो ये वाला कांटा बहुत अच्छे से चलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये आसक्ति से निकलने का कोई मार्ग है नहीं, और कोई अपने प्रयासों से नहीं निकल सकता। ओपन सीक्रेट है ये कि बस और बस आध्यात्मिक गुरु ही बचा सकते हैं। कोई नहीं बचाएगा, कभी नहीं बचिएगा। और मालूम है क्या, एक बड़ा अमेजिंग सा बात बताते हैं। आप लोग जिन जिन ने क्लास छोड़ा है, जब भी छोड़ा है, 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, राघव प्रभु जी बड़ा ऑनेस्टली बताते हैं। वे राघव प्रभु जी फिर से ऑनेस्टली बताएंगे। सब कोई जो भी कभी भी क्लास छोड़ा है, सच सच बात बताइए। आपको आसक्ति बढ़ गई है ना, जब भी क्लास छोड़ा है, जितने भी दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छोड़ा हो, आपको कहीं ना कहीं आसक्ति बढ़ गई थी ना, किसी ना किसी चीज में है। चाहे कोई भी कारण, हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी हो, हम बोलते हैं मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा, तब भी हो मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा। हर बार हुआ है ना, हमारा जन्म मृत्यु, हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आसक्ति बढ़ गया, और वो आसक्ति हमको कहां ले जाता है? वो आसक्ति वापस से वही चक्र में ले जाता है। कहने का अर्थ, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनना छोड़िएगा तो आपको आसक्ति होगी ही होगी, और आसक्ति आपको फिर से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसाएगी ही फंसाएगी। तो जिस जिस को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र बहुत अच्छा लगता है, वो आइए, आसक्त होइए, अपना जीवन बर्बाद कीजिए। जब आप ऐसे जीवन बर्बाद करना चाहिएगा तो इस प्रकार का बहुत सारा लोग भी मिलेगा जो आपको बर्बाद करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे यहाँ पे झूठा सोना वाला कहानी बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं झूठा सोना है। तो कैसा लोग झूठा झूठा आपकी महिमा करने लग जाएगा। अभी हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना। हम तो देखिए हम कितने कड़वे हैं, आपको बता रहे जन्माष्टमी में पाप किया आपने, हम तो कितने कड़वे हैं। आपकी असलियत खोल करके सामने रख दी, अब आप चाहेंगे तो भी डिक्लाइन नहीं कर पाएंगे। कोई बोले जन्माष्टमी का उत्सव मनाया हमने, बोलिए बोलिए, आपने सब गलत काम किया। हम्म, अब आप समझिए हम तो क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से तो क्या है, हाँ, सोना देना छोड़िए, आपका सोना छुड़वा देते हैं। आप सोते रहिए, नींद से जगाते हैं। अगर कोई सोते रहेगा और उसको ठंडा ठंडा पानी डाल करके जगाइएगा, क्या होगा? हमारा वही वाला हाल होता है ना। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अरे देखिए आपने ये हमारे साथ क्या कर दिया, हमको बड़ा दर्द दिया, जीवन में बड़ा दर्द दे दिया, हम क्या करेंगे अब? आज से तो जन्माष्टमी मनाना भी खराब कर दिया। बात समझिए, देखिए आप सही और गलत नहीं है, समझिए समझिए, आप हमेशा ही गलत है। सही बस शास्त्र है, सही बस भगवान कृष्ण है, सही बस शुद्ध भक्त है, बाकी जो भी है आप सब कल्पना है, सब काल्पनिक विचारधारा है, सब काल्पनिक विचारधारा है। देखिए अभी
मैं मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, और मेरे को देखिए, अ, रेखा माता जी और बाकी डिवोटीज़, प्लीज़ आप लोग समझिए, मेरे लिए कोई भी एक एक्सपीरियंस या कोई भी एक व्यक्ति बस और बस एक अवसर होता है कि मैं उस अवसर का उपयोग करके सभी को भगवान कृष्ण के निकट लाने का प्रयास कैसे करूँ, ठीक है? हमारा किसी पे आलोचना करना हमारा ये नहीं होता है कि आपको हम निम्न बता दें। जब हाँ, आपका मज़ाक भी बनाएँगे तब भी हम आपकी भौतिकता का मज़ाक बना, ठीक है? इस जगत में सब संघर्ष कर रहे हैं और हमारा कोई हृदय नहीं होता किसी को निम्न बताने का। मज़ाक भी बना रहे तो आपकी भौतिकता का मज़ाक बना रहे हैं, आपका मज़ाक नहीं बना रहे। भौतिक गुण को हटाइए ना जी, फिर तो हम आपको नमन करेंगे, हैं? तो अभी रेखा माता जी बता रही थी कि वो अ, क्या तस्वीर लगा दें। बड़े बूढ़ों का, जो पूर्वज हैं उनका क्या कीजिएगा? पूर्वज का अपना तस्वीर लगाइएगा तो 2 चीज़ें कीजिएगा, 2 चीज़ें कीजिएगा। पहले एक पूर्वज से अपना संबंध और घनिष्ठ जानिएगा, हैं? पूर्वज हम और वो, एक तो ये जानिएगा, है ना? दूसरा, हमारा चिंतन जहाँ पर भगवान से होना चाहिए, वहाँ पे भगवान से ना होकर के और पूर्वज से हो रहा है। अरे वो पूर्वज जो भी हैं, क्या आपका अहित चाहते थे? आसक्त होकर के कोई लाभ होगा? हम लोग सोचते ऐसे हैं, बहुत लोग, स्पेशली ये, मैं सच बता रहा हूँ, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं ना, मतलब जन्म से वैसे कुछ नहीं होता, परंतु यहाँ पे कम्युनिटी वैसे ही डिफाइन की जाती है, वैसे ही परिभाषित की जाती है। तो वो पूरा कम्युनिटी क्या होता है? पूरा कम्युनिटी ये होता है, हमारे खानदानों ने नाम कमाया है। तो आप देखते होंगे, इस प्रकार के बहुत सारे दुकान वाले होंगे जो अपने माता पिता का फोटो लगाते हैं, है ना? बहुत सारे दुकान वाले होंगे, और कर क्या रहे हैं? बस और बस आसक्त हो रहे हैं, बस और बस अपनी आसक्ति बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो क्या है, जीवित में ही हम कितनी आसक्ति बढ़ा रहे हैं, जो शरीर त्याग दिए उनसे भी आसक्ति बढ़ाओ। वाह रे वाह! हमको आसक्ति करनी है कृष्णा से, हमको आसक्ति करनी है कृष्णा से, पर कृष्णा से आसक्त नहीं होंगे। हमको तो यहाँ पे जो शरीर प्राप्त करके आए हैं और भगवत धाम जाने के लिए आए हैं, हमको उन शरीरों से आसक्ति। जब फोटो लगा रहे हैं तो आपको आत्मा से आसक्ति है क्या? आपको शरीर से आसक्ति। कृष्णा बता रहे हैं हम आत्मा हैं, हम आसक्ति कर रहे हैं शरीर से। बताइए। हमको कृष्णा के शब्दों से आसक्ति करनी चाहिए, गुरु के शब्दों से आसक्ति करनी चाहिए, हैं? नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा लोग आएगा। देखिए, हम तो स्वयं ही आसक्ति करना चाहते हैं। बहुत सारा लोग आएगा जो आपको अपनी स्थिति में बताएगा, देखिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कितना माता-पिता का सम्मान करते हैं। आज के दिन में ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? हैं? अपने दादा-दादी, हैं? वो अंजना माता जी बता रहे, 3 पीढ़ी का सम्मान करते हैं। आहा! सुबह आरती दिखाते हैं। आप कितने महान हैं जी। ऐसे 10 लोग आ जाएँगे आपकी महिमा करने, अहंकार में स्थित हो जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा, और होगा क्या? आप और पाप कर्म कीजिएगा। हम सभी जीवों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी मूल स्थिति को स्वीकारें। हमारी मूल स्थिति है कि हम आत्मा हैं। हमारी मूल स्थिति है कि हम परमात्मा, भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये तो कोई नहीं बताता।
ये तो कोई नहीं बताता। लोग आसक्तियां बताते हैं। अरे हमको एक बात बताइए, कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक व्यक्ति जो एक दिन जीता हो और अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बात का पालन करते हुए जीता हो और आसक्त ना हो रहा हो। बहुत स्ट्रांग बात है। कोई एक व्यक्ति एक दिन बिना आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन करते हुए इस भौतिक जगत से आसक्त ना होता हो। ऐसा संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। आप सोच के देखिए हम क्या बोल रहे हैं। दिस इज डेफनिंग, बहरा कर देने वाला है। कभी कभी चीजें इतनी इतनी भयंकर हो जाती, निशब्द करने वाला हो जाता है, आप समझ ही नहीं सकते। ये वही बात है। कोई एक व्यक्ति, पूरे विश्व में एक व्यक्ति को ढूंढिए। अच्छा, किसी एक दिन का उसका उठा लीजिए, और वो एक दिन क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं पालन करने वाला। क्या वो उस दिन आसक्त नहीं हुआ है? आप कोई भी अपना एक दिन उठा लीजिए जब आप भक्ति ना करते हो, कोई भी एक दिन। क्या आप इस भौतिक जगत में आसक्त नहीं हुए थे उस दिन? कैन यू इमेजिन? मैं बार बार बोलता हूं, आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। हैं? समझ आ रहा है? बार बार बोल रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, शरणागत होकर के ही भक्ति होती है। भगवान की बातें स्वीकारनी है तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत रहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। अब आप बताइए, हमको तो कोई एक व्यक्ति एक दिन के लिए बता दीजिए, हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है। हमको बताइए तो। सब कोई इस जगत में जैसे ओ हो, तेज बहाव वाला तूफान आता है ना, नदी तूफान, तेज बहाव, एकदम तेज, बहते चला जा रहा, बहते चला जा रहा, बहते चला जा रहा है। तो इस भौतिकता में, इन आसक्तियों में, इस भौतिक आकर्षण में, पाप कर्म में बहते चला जा रहा है, भगवान से दूर बहते चला जा रहा है। और इस बहते हुए, अनियंत्रित बहते हुए समुद्र में बस एक आध्यात्मिक गुरु है जो हाथ पकड़ के संभाले हुए। हमको वैसे आध्यात्मिक गुरु के चरण पकड़ के रहना चाहिए, शास्त्र का मत। पर वो आपको इस बुरे परिस्थिति में भी हाथ पकड़ के बचाएंगे। अगर आध्यात्मिक गुरु के प्रति आप समर्पित ना हो, आप नहीं बच पाइएगा, नहीं बच पाइएगा। अब फिर तो बाकी लोग तो आपके पास आएगा ही आएगा। अरे देखो, ये सबसे कुछ नहीं होता, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, जीवन में अभी बहुत समय शेष है, अभी इतना सीरियस अभी के लिए नहीं, भक्ति पूरे के लिए है। जीवन में ठीक है, सब ऊपर नीचे होते रहता है, हैं? इतना मत सोचो, ठीक है? जो होगा वो देखा जाएगा। हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, तुमसे जितना होता है तुम उतना कर लो, हैं? इतना ये सब नहीं होता है, हैं? भक्ति का मतलब ये थोड़ी ना होता है सुबह से रात तक भगवान कृष्ण की चेतना में ही डूबे रहो। भक्ति का अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि पाप कर्म बंद कर दें, हैं? थोड़ा बहुत करते रहो, हैं? जीवन मिला है, जीवन मिला है, पाप कर्म करो, आनंद लूटो। लोग इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। और मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, एक बात जानिए,
आप सभी जानते हैं कि आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा या गलत कार्य किया। जानते हैं ना? हैं? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलत किया है, कुछ ना कुछ तो बुरा किया है। जब आप बुरा करते थे तब भी लोग आपके साथ हुआ करते थे और आपको बोला करते थे कि आप सही हो। सही है ना? आपके बुरे में भी साथ थे और बोलते थे कि आप सही हो, ठीक है ना? हैं? ठीक है ना? इतना चलता है, इतना मत सोचा कर। इट्स फाइन। हैं? देखो तुमने गलती नहीं की थी, सामने वाला ही गलत था, उसी कारण तुमको गलत करना पड़ा। जब आप गलत करते रहते हैं, तब भी आपको संतोष दिलाया जाता है। ये कौन दिला रहा है? तुमने सही किया। हाँ, कौन दिला रहा है? माया देवी की जय, 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 जय। हैं? ऊपर से मोटिवेट भी करते हैं। आहा! ऊपर से मोटिवेट भी करते हैं। क्या करते हैं? कभी-कभी कर लिया जाता है। कभी-कभी चलता है। मतलब पापी लोग जितना होता है ना, वो सारा पापी लोग बोलता है, कभी-कभी चलता है। नॉनवेज खाना है ना, तो हफ्ते में 1 दिन तो चलता है। हैं? हफ्ते में इतना तो चलता है। मदिरा पान इतना तो चलता है। ड्रग्स इतना तो चलेगा। इतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो पापी हमेशा अपने पाप कर्मों को जस्टिफाई करते रहता है। हैं? वो ऑफिस पार्टी होती है ना, इतना तो चलता है। इतना सीरियस नहीं हुआ करो। जीवन है, जीवन जीने के लिए दिया गया है। इतना चलता है। आप जितने पाप कर्मों को देखेंगे, आपको बार-बार, बार-बार वही बातें याद आएगी। कोई ना कोई पाप कर्म करने के लिए सपोर्ट भी कर रहा था और आपको बोल रहा था, इतना तो चलता है। अब देखिए, हम तो कितने बुरे व्यक्ति हैं। हम आपको बोलते हैं पाप कर्म मत करो, बाकी सब प्रमोट कर रहा है। यही नकली सोना बेचने वाला। हम लोग आकर्षित होते हैं, अरे देखो कितना अच्छा है, कितना लिबरल है? कितना मॉडर्न है ना? हाँ, कितना मॉडर्न है। तो हम तो कितने बुरे हैं? अनुभव हो रहा होगा, हम कितने खराब हैं, है ना? चिंता मत कीजिए, हम खराब ही रहेंगे, ठीक है? अगर इसको खराब बोला जाता है, हम खराब ही रहने वाले हैं, ठीक है? कभी भी भौतिक आकर्षण आप करें, हम उसको सही नहीं बताएँगे। कभी भी आप भौतिक आकर्षण करें, हम उसको अच्छा ना जानेंगे, ना जानने देंगे। नहीं, एक भक्त कभी भौतिक ऐश्वर्यों से दुखी या संतुष्ट नहीं होता। देखिए, एक भक्त को क्या होना चाहिए? इंडिफरेंट। अभी यहाँ पे अब कृपा मार्ग बिज़नेस, कृपा मार्ग। तो देखिए क्या है, हम लोगों में बहुत सारे भक्त हैं, जो कि संघर्ष कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो ये एक्चुअली में बात भी 10 बजे बाद ही होनी चाहिए, क्लास के बाद। हो ही गया, 10 तो बज ही गया। तो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए क्या है कि मैं नहीं चाहता कोई भी भक्त संघर्ष करे, तो इसी के लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है बहुत महत्वपूर्ण और यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, यदि पूर्ण भगवान की कृपा से ऐसे भक्त अ, असाधारण ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तो वह अवसर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। देखिए एक बात जानिए, प्लीज़ आई नो जो बात बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ी कड़वी लगेगी, ठीक है? थोड़ा बर्दाश्त करने का कोशिश कीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ और आप समझने का कोशिश कीजिए और मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब बोल रहा हूँ तो साफ-साफ बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बायस्ड हूँ, परंतु मेरा प्रयास यही है शास्त्रों की भाषा बोलूँ, ठीक है? मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ मैं बायस्ड हूँ,
पर मैं शास्त्रों की भाषा बोलना चाह रहा हूँ। देखिए समझिए, आप चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पास लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ रुपए हो, अरब हो, जितना भी हो, जो भी हो, अब उसके ऊपर क्या-क्या नंबर बोले। आप अपने बैंक अकाउंट को देखिए, है ना? कोई मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं? हाँ, मोबाइल। अब देखिए, जब आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते हैं, पैसे कटते हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, तो आपको गए हुए पैसे बड़े दर्द देते हैं ना? येस, नो? सच-सच बताइए। गया हुआ पैसा, हैं? जो पैसा चला गया, एक बात बताइए, सच-सच बोलिए। चाहे आपके पास 1 करोड़ हो, चाहे अब ₹100 हो, अगर आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, तो आपको दर्द हो रहा है ना? एक सच-सच बात बताइए, क्या आप उस धन के प्रति जो चला गया, उसके प्रति आसक्त नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? एक बात बताइए, अब देखिए, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, अभी रियलिटी लेट रियलिटी सिंक इन। सच सच स्वीकारने का हिम्मत कीजिए। जब आप आसक्त थे, जो गया हुआ धन है उस पे, है ना? जो गया हुआ धन है, जो पैसा चला गया, एक सच-सच बात बताइए, चाहे कोई कितना भी बोलता हो कि हमको अपने धन पे आसक्ति नहीं है, हैं? उसको अपने धन पे आसक्ति है कि नहीं है? क्योंकि थोड़ा-सा भी तो धन जा रहा है, तो उसको तो बड़ा दर्द हो रहा है। आसक्त है कि नहीं है? हैं? हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं कि जितना पैसा बचा हुआ है, उस पे हम आसक्त हैं, परंतु जितना चला गया, उस पे तो हमको बड़ा दर्द होता है। और जब चला गया, दर्द हो रहा है, तो क्या चाहते हैं? वो रहना चाहिए, हैं? हमको क्या है, जितना बैंक अकाउंट में पैसा है, हमको सब आसक्ति है, सब पे आसक्ति है। एक्चुअली में प्लीज़ बुरा मत मानिए, सुनने में फिर से कड़वा लगेगा, सुनने का हिम्मत कीजिए, हैं? लेकिन दान करते समय आसक्ति नहीं महसूस होती। नहीं, बिल्कुल होती है, होती है। हाँ, अभी अभी अनुभव कीजिए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए, असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमारे पास धन होना ही नहीं चाहिए। समझिए बात को। अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं ना, हाँ, आई नो मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा-सा संयम रखिए, भागिएगा नहीं, उठ कर के भागिएगा नहीं, कड़वी बात लगेगा ऐसा ऐसा नहीं, है ना? सुनिए, सुनिए। अच्छा, आपके हित के लिए बात बोल रहा हूँ। असलियत ये है, हमारे पास धन होना ही नहीं चाहिए। जैसे पहले के परिवार में होता था ना, अभी हम लोग कितनी बार बात करते हैं, क्या? कि घर का जो बड़ा है उसको धन दे दिया गया, जिसकी जो आवश्यकता है उसको मिल जा रहा है। अब जो पैसा कमाने वाला है, वो परिवार का सेटअप याद कीजिए। पैसा कमाने वाला है, पैसा कमा करके लाया और घर के बड़े को दे दिया। चाहे ये व्यक्ति कितना भी अपने अपने लिए कुछ सपोज़ करें वो लैपटॉप खरीदना चाहता है, ठीक है? ये ऑफ़िस में जाने वाला व्यक्ति लैपटॉप खरीदना चाहता है, परंतु दादाजी को पैसे देने पड़ेंगे। उसको पता है हम ₹1 नहीं रख सकते, जितनी सैलरी आई सब दादाजी के हाथ में, ठीक है? अब चाहे कितना भी आसक्त हो जाए, अब वो दादाजी की कृपा पे आश्रित है कि नहीं है? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, कोई हमारा शोषण न करे। हमारी जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, हमारा शोषण ना होए, ठीक है? तो एक सच-सच बात बताइए, आई नो पैसे से सभी को आ सकती है, परंतु जितनी आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है, सब पूरी हो जाए, ठीक है? आपको जो-जो चाहिए
जो आपकी आवश्यकता है ना? ये नहीं कि आसक्ति के कारण हम कर रहे हैं, नहीं, नहीं, आवश्यकता। सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। एक सच बात बताइए, अगर ऐसी व्यवस्था हो कि आपके हाथ में धन रहे ही ना, ₹1 नहीं है आपके पास, परंतु आपकी जो भी आवश्यकता सब पूरी होगी। क्या ये अच्छी व्यवस्था है, खराब व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है कि खराब व्यवस्था है? आपके हाथ में एक भी पैसा नहीं रहेगा, पर आपकी सारी आवश्यकता पूरी होगी, हैं? समझ आ रहा है? कृष्णा एक्चुअली में यही अवस्था के बारे में बात करते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि मेरे भक्तों के पास जो होता है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उनको चाहिए वो प्रदान करता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान से माँगते हैं, भगवान ये कर दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। हमको वो नहीं करना चाहिए, हमको वो नहीं करना चाहिए। और जब कृपा मार्ग बिज़नेस के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से थोड़ा-सा, छोटा-सा अंश हम वही काम कर रहे हैं। जैसे हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब भगवान क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, वो भगवान के ऊपर है। ठीक वैसा ही करने का प्रयास है। जब भक्त सारे लोग काम कर रहे हैं, भक्त लोग काम कर रहे हैं, आप ले लीजिए हमारे पैसे। वैसे ऋचा माता जी की आसक्ति बहुत कम हो गई है, धन से स्पेशली। बहुत सारे डिवोटीज़ की कम हो गई। हम लोग कैसे हैं? हम लोग आसक्त हैं, हमको अपनी आसक्ति छोड़नी होगी। अब आप ये समझिए बात को। देखिए, हम मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं आपका धन ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, परंतु मालूम है क्या? हम सभी को अनासक्त होकर के ये बात सोचना चाहिए कि हमको अपने ऊपर बहुत सारा पैसा रखें, बहुत सारा धन रखें, बहुत सारा ये सब कुछ रखें, वो ठीक बात नहीं है। अगर हम कृष्णा के सच में उपयोग में ला सकते हैं, तो फिर लाना चाहिए। अगर सच में ला सकते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है एक-एक कदम चलते हुए भी, ठीक है? हाँ। तो मैं बहुत बड़ा कुछ काम करूँ, स्टार्टिंग वो सब नहीं होगा। परंतु प्रयास है कि सब कुछ कृष्णा के उपयोग में आ जाए, सब कुछ भक्तों के उपयोग में आ जाए और सबका हित देखा जाए, दोनों तरफ से। अगर सपोज़ करें कि इन्हीं की अवस्था बहुत खराब है, सब सारा उस उनका वी शुड टेक केयर, हमको सारा उनका देख-रेख कर लेना चाहिए। और अगर अगर किसी के पास अत्यधिक धन है, तो उसका उपयोग दूसरे के लिए उपयोग करना चाहिए। परंतु समझिए, शरीर त्यागने से पहले हमको सारी आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी। शास्त्र के अनुसार भी दान हाँ, हाँ, सब चीज़ का करना होता है। अगर कोई वैष्णव परिवार हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा धन दे दीजिए, परंतु अधिकाधिक हम लोगों को अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। नहीं तो बस और बस आसक्तियाँ बढ़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करो। लोग उल्टा अर्थ निकालता है कि जब हम अपने लिए उपयोग ही नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? काम कीजिए, हेतु कृष्णा रखिए। हमको धन नहीं चाहिए, तो हमको बहुत सारा काम करना है। देखिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कोई पूछ रहा था, मैं 5 पीएम वाली क्लास में थोड़ा इंडिकेट कर रहा था, जानिए, ये बहुत-बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कोई पूछ रहा था कि अ, कोई तो बात हुआ था, आई डोंट नो कैसे स्टार्ट हुआ था, पर पूछ रहा था कि अगर बिना काम करके ही धन आ जाए, तो काम कोई करेगा ही नहीं। सुनने में ये बात सही लगता है, परंतु ठीक उल्टा है। एक भगवत भक्त के लिए यही बात सही है, बिना काम करके ही पैसा आता है। एक वैष्णव के लिए, एक ब्राह्मण के लिए यही बात सही है। क्यों? क्योंकि वो जितना पैसा माँगेगा उतना लोग देने के लिए तैयार है। परंतु परंतु काम नहीं करना, काम अत्यधिक करना होता है फिर। ठीक उल्टा। क्योंकि वो वैष्णव, वो ब्राह्मण सभी के लिए उत्तरदायी होता है।
सभी का उत्थान उस पे निर्भर होता है। जो ब्राह्मण को या वैष्णव को धन मिलता है, उससे सभी को उठाना होता है। इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक बार क्रिटिसिज्म भी कर रहा था, बता भी रहा था। एक बार कभी एक वीडियो में बाबा जी क्या कर रहे थे, एक बाबा जी क्या कर रहे थे कि स्कूल टीचर को पैसा दे रहे थे, या फिर किसको दे रहे थे? आर्मी वाले को पैसा दे रहे थे। एक शायद मैंने देखा है, शायद मैंने आर्मी वाले को पैसा देते हुए देखा है। स्कूल टीचर का मैंने सुना है, और वो सुना हुआ फर्स्ट हैंड है, मतलब जिनके सामने दे रहे थे मैंने उन्हीं से सुना। अब क्या करना, एक ब्राह्मण के पास धन आया है तो उसको सभी को उठाना है। ब्राह्मण का अर्थ है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीनों को उठाना है। हर किसी को भगवत भक्त बनाना है। तो हम लोगों को अनासक्त होकर के बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है। अब वैष्णवों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि सबको ही को उठा दे। अगर सारे लोग इस प्रकार से खड़े हो जाए, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी पूरा विश्व बदल जाएगा। अब देखिए ठीक इसका उल्टा, सरकार ऐसा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? अरबी बोर्ड, क्या नाम है? सरकार अरबी बोर्ड के लिए खुद से जमीन दान दे देती। लोग अरबी बोर्ड के लिए बहुत कम देते, आई नो, परंतु फिर भी खुद से दान दे देते, जबकि वहां पे शोषण हो रहा है। तो वहां पे सरकार भी क्या कर रही है, अरबी बोर्ड के लिए दान दे दे रही है। क्या नाम है अरबी बोर्ड का? है, हमको थोड़ा समझ नहीं आया, क्या है? है? पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता। अब देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है। सरकार अरबी बोर्ड के लिए खुद से जमीन दे दे रही। लोग भी, बहुत सारे लोग, मतलब कम नंबर में तो कम, परंतु फिर भी कम नंबर भी बहुत बड़ा है। अभी क्या उतना सनातन धर्म के लिए कोई दान देता है? कोई शुद्ध भक्त के लिए दान देता है? अभी मालूम है क्या, गुरु महाराज को जब जमीन दान मिली, जब भूमि दान मिली, तो क्या हुआ? पूरे विश्व में मंदिर बना। अगर नहीं मिलती तो? अगर ब्राह्मण को दान नहीं दोगे तो क्या होगा? ब्राह्मण का कुछ हित होगा क्या? गुरु महाराज का कुछ बुरा हो जाएगा? उनकी शुद्धता कम हो जाएगी? अगर गुरु महाराज को आप दान नहीं दीजिएगा, लोग दान नहीं देगा, तो क्या गुरु महाराज का धन कम हो जाएगा? कोई उनका वैभव कम हो जाएगा? तरीके से जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो कम हो जाएगा? उनकी अकेले लोगे? शुद्ध भक्त का क्या हित कर लीजिएगा? आप क्या छीन लीजिएगा उनसे? देखिए, समझिए बात को। हम सभी को अनासक्त होकर के, सभी को मतलब हम, इंक्लूडिंग मी, स्टार्टिंग विथ मी, सबसे पहले सभी को अनासक्त होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। मैं अक्सर बोलता हूँ, जो कार्य नहीं भी कर रहे हैं, वो भी हिस्सा हैं, परंतु अगर कर दें तो बहुत अच्छा हो, है ना? सबको ही साथ में, देखिए क्या है, अभी बिल्डिंग बन रही है और हमारे पास बाहर में लेबर को लेने का पैसा नहीं है। हम लोग थोड़ा-थोड़ा, एक-एक, 2-2 ईंटा उठाएँगे तो बिल्डिंग बन जाएगी, है ना? समझ रहे हैं? हैं? ठीक है, हमारे पास कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही ईंटा उठा लेंगे, हैं? हम थोड़ा ज़्यादा उठा लेंगे, हैं? कोई कुछ कर लीजिएगा, कोई कुछ कर लीजिएगा, हैं? हमको छोटा कार्य नहीं करना, छोटा कार्य नहीं करना। परंतु ये सारा का संरचना इस प्रकार से होना चाहिए कि भक्तों का हित हमेशा के लिए इंश्योर्ड हो जाए। हमेशा के लिए मतलब फॉर द विजिबल फ्यूचर। ठीक है।
इंश्योर्ड है, सबका हित हो रहा है, सब बहुत अच्छे से हैं, व्यवस्थित रूप से है ना, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना, धन के लिए कोई कष्ट नहीं है, और ये सब तभी होगा जब सब कोई नियम का पालन करेगा। हम इसमें अंदर वाले लोग हमेशा उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, निष्कासित। अभी जैसे शुद्ध भक्ति वाले ग्रुप में है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अब क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, अब ये अब वो, हमने निकाल रहे हैं। एक बार निकाला था, बड़ा हृदय टूटता है, नहीं निकाल लेना, पर यहाँ से निकाल देंगे। ये कुछ पहले से ही लिख दीजिएगा, इन नियमों को पालन करना ही करना। यहाँ पे जुड़े इसीलिए हैं ताकि भक्तों का रक्षा हो। बाकी लोग एम्प्लॉई होंगे, काम करेंगे, बाहर के रहेंगे, अंदर का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अंदर का हिस्सा नहीं होंगे, है ना। सब कोई नियमों का पालन करें, नहीं नियमों का पालन कर सकते, नहीं आज्ञा पालन कर सकते, यू प्लीज स्टे आउटसाइड, आप कृपया बाहर रहिए। ठीक है ना, सब कोई बाहर रहिए। ठीक, हम उन पे विश्वास कर नहीं सकते जो नियमों का पालन कर नहीं रहे, है ना। सब कोई को नियमों का पालन करना। काश ऐसी स्थिति बन जाए कि भक्तों का शोषण ना हो, काश ऐसा हो जाए। अगर हो गया तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। देखते हैं, प्रयासरत हैं, अगर सब कोई दृढ़ता से आगे चलेंगे बिल्कुल करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे डिवोटीज हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, ये है वो है, तो देखिए कार्य बहुत किया जा सकता है, परंतु अनासक्त रहना, ये बात याद रखिएगा। हम सभी को अनासक्त रहना। आपको आसक्ति रहेगी तो कोई लाभ नहीं है, आप करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, लोग भौतिक जगत में बड़ा आनंद लेने के लिए काम करते हैं, हम आपके लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है। आपको लग्जरियस लाइफ जीना है, कृपया करके बाहर रहिए। आप ऐसे भी नियमों का पालन नहीं करते, है ना। हाँ, हम लग्जरियस लाइफ तो नहीं देंगे। हाँ, जितना बेसिक नेसेसिटी है वो सभी को प्रदान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी सबका होना चाहिए। ठीक है, शीश महल हमारे नहीं बनता। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो बिल्कुल लेंगे। आई होप आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाई दिया हो, है ना, और हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से लग रहा है सब दिख रहा हो, है ना। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, और इसी के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, प्रचार कार्य आगे से आगे और आगे और आगे पूरे विश्व में प्रचार कार्य करें। जितना लोग डोनेट करने के लिए तैयार है, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत ही संयमित रूप से, बहुत ही अच्छे से, व्यवस्थित रूप से हम लोगों को, और भी मैं चाहता हूँ और भी लोग आएं, आगे आएं, और सब कोई मैनेज करें, अच्छे से मैनेज करें, ताकि, और ये नहीं होना चाहिए जो गुरु महाराज के साथ हुआ, गुरु महाराज के साथ हुआ कि उन्होंने एक बॉडी बनाया, गवर्निंग बॉडी बनाया, और गवर्निंग बॉडी ही करप्ट निकला। ये नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, सो दैट ये ना हो। क्योंकि अगर जज ही गड़बड़ होगा तो फिर न्याय थोड़ी ना होता है ना। जज गड़बड़ हो जाता है तो न्याय कभी नहीं होगा। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आ रही हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितान् पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय 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 His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय 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 श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री तुलसीदास दास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री देवी की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। ये गुरुजी बहुत अच्छा था, ये वाला गुरुजी बहुत अच्छा था, रिकॉर्ड करना चाहिए वाला। हरे कृष्ण गुरुजी क्या 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके ऋतु माता जी, एक कंप्लेन है, सुबह कीर्तन सुनने को नहीं मिल रहा है, समझ रही है ना? हैं? अकेले तो आप कीर्तन करती नहीं है, समझ रही है नहीं समझ रही है? हैं? माता जी की कोई जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? हैं? कोई जिज्ञासा नहीं पूछती हैं? हैं? कीर्तन भी नहीं कर रही हैं, बताइए। हमारे कानों को, हम सभी के कानों को कितना मतलब दर्द हो रहा है, हैं? माता जी कितना अच्छा कीर्तन करती हैं, नहीं? ऋतु माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। आजकल माता जी मेरे पास नहीं है, बनारस में है। अब जब वो आवे तब फिर हम लोग साथ में मिलकर कीर्तन करें। अच्छा, बुलाइएगा, जी जल्दी गुरु जी। बुलाइए, जल्दी बुलाइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, सारी बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई? हैं? बिल्कुल पूछिए, एक एक बात पूछिए, कौन सी बात नहीं समझ आई? हर एक बात जो नहीं समझ आई, सारी बातें पूछिए। देखिए, सेवा नहीं करना कोई उपाय नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि सेवा नहीं करेंगे और किसी तरीके से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको सेवा करना ही होगा, करना ही होगा, ठीक है? यू कैन नॉट एस्केप, आपको सेवा करना ही होगा। अब आपके पास बस ये विकल्प है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे भगवत भक्तों की सेवा करें, या फिर संघर्ष करने के बाद भगवत भक्तों की सेवा करें, है ना? देखिए, जो मेरे को गुरु जानते हैं, उनको तो गुरु की सेवा हो रही है यहाँ पे, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी कार्य कर रहा है, बहुत डिवोटी से ना, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है। ओके सॉरी, बहुत सारी बातें थी। एक तो वो क्या, अंजना माता जी की भी बातें थी, तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग सेवा करेंगे तो देखिए कितना काम हो जाएगा ना। कोशिश कीजिए काम करने का। चलिए, पहले सबकी जिज्ञासा एक बार पढ़ते हैं। गुरु जी अपने पूर्वजों, ओके ठीक है। शायद मैंने आंसर कर दिया क्लास में, एक बार फिर से आ गया था, ठीक है? ओके, वेरी डेंजरस गुरु जी फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू लिसन टू यू। गुरु जी, अब मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप
क्लास की बातें नहीं सुनेंगे तो आपको ये बात कहाँ से पता चली है, मेरे को बता दीजिए। और क्या ये बात सही है कि नहीं है, वो मेरे को बता दीजिए। जन्माष्टमी वाली बात, ये बात सही है? और सही है तो फिर कहाँ से पता चली है हमको बताइए। अब आपको सुनते हैं तो रहस्य पता चल रहा है ना? और सारी, यही नहीं, आप जितने उत्सव देखिएगा सारा उत्सव गड़बड़ बनाते हैं। 3 जनरेशन भी देखिए, हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं गुरुजी, सच में। और सुबह से रात तक देखेंगे तो क्या जानेंगे, ठीक है। ओके, यस। बाकी सब तो, ये सब तो पढ़े थे। तुमने इतना ही कहा है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं गुरुजी, अब समझ में आ रही है ये बातें तुमने। ओके, इतना ही किया है, हाँ, इतना ही किया। आई ड्रिंक सोशली ओनली, हाँ लेडीज। हाँ, ऋषा माता जी तो एक बात बता रही थी, कोई उनकी संबंधी हैं, सॉरी माता जी, कोई उनके संबंधी हैं जो कि जिनका विवाह आर्मी वाले परिवार में हुआ, ठीक है। तो वो पहले एकदम सीधी सादी महिला, तो कहीं से कुछ गलती नहीं, कोई बुराई नहीं। शादी हुआ तो सासू माँ बोलती है कि आई होप यू ड्रिंक, बिकॉज इन आवर फैमिली एवरीवन ड्रिंक्स। हाँ, तो धीरे धीरे सबको फिर, उनको कन्विंस कर दिया। अब वो भी उलटती हैं, बाकी सब भी उलटते हैं, है ना? तो माता जी ऐसा बता रही थी, ठीक है। तो कैसा है, भगवान ने जीवन दिया है, मदिरा पी करके जीवन को भुला दो, है ना? भगवान बोलेंगे तुमको भूल से ही आ, जीवन जो मिल गया, मानव जीवन, वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन मिला तो तुम तो मदिरा के नशे में मानव जीवन को भुला दिए। तुमको कुछ ऐसा जीवन मिलना चाहिए जहाँ पे तुमको जीवन का वैल्यू अनुभव होए, हैं? तो छिपकली का जीवन होगा तो देखिएगा हर एक पल उसको अनुभव होगा, कैसे करना है, क्या करना है ना? है ना? हाँ, तो कुछ ऐसा जीवन मिलना चाहिए जहाँ पे अनुभव हो जाए, ठीक है। उस समय नशा होता नहीं है, नशा उतरता है। जैसे कैसा होता है, हैंगओवर होता है तो क्या करते हैं, नींबू डाल करके पीते हैं और खड़े हो जाते हैं, है ना? या फिर उल्टे हो जाते हैं। तो छिपकली के पास ऑप्शन होता है ना, उल्टा हो जाता है। छिपकली के पास ऐसे करिए, हैं? उल्टी हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा, नशा उतर जाएगा। तो इस जन्म का जो नशा चढ़ा हुआ है, अगले जन्म में वैसे उतरेगा, ठीक है। नशा करो करो, ठीक है, अगले जन्म वाले छिपकली। दान करते समय आसक्ति महसूस नहीं होती तो फिर एक काम कीजिए, सारा दान कर दीजिए। सारा दान स्टार्टिंग विथ यू। सबसे पहले अपने आप को दान कीजिए, अपनी स्वतंत्रता दान कीजिए, हाँ, हर एक पल दान कीजिए, हर एक पल की सेवा दान कीजिए। धन तो बाद में दान कीजिएगा, हाँ, धन तो ठीक है, धन तो ले ही लेंगे, हाँ, बचा हुआ है वो ले, ठीक है। एक्चुअली में करना यही है। हाँ, ये बात अलग है कि फाइनल एग्जामिनेशन के समय करना यही है। हमको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा दर्द होगा। ओके गुरुजी, आप ले लीजिए हमारे पैसे और बस बेसिक दे दीजिएगा फॉर मेंटेनेंस, फिर हमारी व्यवस्था भी अच्छे अच्छी ही अच्छी हो जाएगी। देखिए बहुत सारे डिवोटी है ना, अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, परंतु हमको किसी का शोषण नहीं करना है। हमको ना माता जी का शोषण करना है, किसी और का शोषण करना है, ठीक है। सिद्धांतों पे खड़े रह करके कार्य करना है ना, ये नहीं कि हमको अवसर मिला तो हम शोषण कर लें। ओके
अरबी बोर्ड मतलब देखिए डिवोटीज है ना, डिवोटीज बहुत समझदार है, हमको तो समझ में नहीं आता, अरबी अरबी समझ में आता है कुछ तो। ठीक है गुरुजी, मैंने एक फ्रेंड को क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि मैं तो बाके बिहारी जी की भक्त हूँ, कृष्णा की नहीं। तो नहीं ज्वाइन की क्लास। तो गुरुजी मुझे ये पूछना है, बाके बिहारी जी और कृष्णा एक नहीं है क्या? माता जी देखिए ये सब एलिवेटेड पर्सनालिटी है, ठीक है? ये मतलब ये आ, 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 चंद्र ग्रह ग्रह ना उसके ऊपर के ग्रह के हैं। हाँ हाँ, चंद्र ग्रह के ऊपर के ग्रह के हैं। मतलब क्या क्या कल्पना कर ली हो जी, क्या कल्पना कर ली हो। लोग मदिरा पी करके नशे में रहता है, हमको मदिरा पीने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको मदिरा क्यों पिलाओगे? हम ऐसे ही नशे में हैं जी, हैं? हम ऐसे ही नशे में हैं। हम जो सोचते हैं हम वो सोचते हैं। अब मालूम है ये भी वही, हम हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी हैं हमारे। हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। और ठाकुर जी कौन है? हमारे फिक्शनल कैरेक्टर। अब ठाकुर जी को बोल देते हैं तो फिर हमको आज्ञा पालन करने की आवश्यकता नहीं होती ना। हैं? कितना अच्छा व्यवस्था है। हम्म। हरे कृष्णा गुरु जी, संपदा माता जी का भेजा हुआ कुकिंग वीडियो नाम प्रचार के लिए देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाकी डिवोटीज को दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अलग प्लांट से, अलग प्लैनेट से, ओके। गुरु जी कहाँ से पता चलता है इनको ये सब ज्ञान? गुरु जी आप सही कहते हैं, लोग जानते ही नहीं है कृष्ण को स्पेसशिप से। तो सच में मतलब लोग कल्पना करते हैं, भक्ति मतलब कल्पना, ठीक है? भक्ति मतलब इमेजिनेशन, कृष्णा मतलब हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन, ठीक है? तो ये आपकी इमेजिनेशन तो ठीक नहीं है, गलत बात है, ठीक है? तो हमको इमेजिनेशन पे तो आ, नहीं भरोसा करना चाहिए, परंतु लोग हैं कि बस इमेजिनेशन पे ही टिके हुए हैं। तो देखिए क्या है, आप लोगों को है ना बहुत देर से क्लास सुन रहे हैं तो थकान हो रही होगी, कुछ खाने का मन कर रहा होगा, है ना? अब कैसा है, रात है, अब रात है तो रात को तो खाया नहीं जा सकता, समझ रहे हैं? क्या खाइएगा, हैं? संपदा माता जी आपको भी खाने का मन कर रहा होगा तो हमारे पास है व्यवस्था, ठीक है? खाइए, परंतु वीडियो में देख-देख करके, हैं? ओरिजिनली मत खाइएगा, हैं? वो देखिए रात का समय है, नहीं खिला रात का समय है, आप लोग तो जानते हैं, हमारी व्यवस्था तो ये है कि शाम के बाद नहीं खिलाते, ठीक है? तो रात को क्यों खिलाएँगे, है ना? हाँ, तो जिन-जिन को खाने का मन करे, है ना? तो भावना देखिए, हैं? भावना, और ऐसे भी कृष्णा को अर्पित करके ही खाते हैं, तो पहले कृष्णा को अर्पित करना है, अर्पित करने के लिए पहले ही कृपा मार्ग चला दिया माताजी ने। चलिए अच्छा, अच्छा है। हाँ, हाँ, संपदा माताजी ने बहुत अच्छा से बनाया है, ठीक है, ओके, अब फुल स्क्रीन है, चलिए अच्छे से देखते हैं, है ना? हरे कृष्ण। बफर होने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए डिवोटीज, आप पता नहीं।
माता जी बहुत अच्छे से बना रही हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव कीजिए, बफर होने दीजिए, होएगा होएगा, मिलेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो माता जी ने बहुत अच्छा रेसिपी बना करके दिखाया। देखिए, कोशिश क्या कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बना। पर कोशिश क्या कीजिए, वॉइस डाला कीजिए, ठीक है? अपना वॉइस बोला कीजिए। अरे देखिए क्या होता है, भक्तों की आवाज़ सुन कर के भी लोग बदलते हैं। और कुछ ना कुछ कृष्णा के बारे में बात किया कीजिए, हैं? खाने का ही कुछ बना रहे हैं तो कृष्णा के बारे में बात कीजिए। हाँ, 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 हाँ। मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ? आकांक्षा माता जी ने वीडियो बनाया है बहुत सारे, ठीक है? तो मैं वो दिखाता हूँ एक, ठीक है? ऋचा माता जी, दाँत निकले बाहर? हैं? दाँत बाहर निकले? ठीक है, रुको दिखाते हैं भाई। ये सब जब वीडियो आएगा तो आप लोग जो जो भी चैनल पे जिस पे भी आएगा वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। परंतु पहले तो अभी तो यही देख लीजिए, ठीक है? ओके, दिखाते हैं। बड़े बड़े व्याकुल हो जाते हैं आप लोग। एक मिनट रुकिए, हम तो थोड़ा देख लें, हैं? आप ही लोग देख रहे हैं। पता नहीं हड़बड़ा जाते हैं आप लोग, हैं? हाँ, चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। अब जैसा कि हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसे दिखे, बल्कि उसको ऐसे कार्य करना चाहिए कि भगवान की दृष्टि उस पर पड़े। हरे कृष्णा। ऐसी बातों के लिए कृपा मार्ग से जुड़े रहें। हरे कृष्णा। तो हाँ, ऐसा-ऐसा छोटा-छोटा वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, थोड़ा और कोई थोड़ा इधर-उधर, थोड़ा-सा इनोवेशन, थोड़ा इधर चलता है ना? आइडियली एक जगह बैठ कर के बना रहे हैं, बिकॉज़ सारे डिवोटीज़ का अलग-अलग कम्फर्ट ज़ोन होगा। एक जगह बैठ कर के बना रहे हैं, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा नहीं जाना जाता है। थोड़ा-सा एनवायरनमेंट, जैसे ऋचा माता जी और आशी बिटिया को पेड़-वेड़ मिल जाते हैं, है ना? तो वो बहुत अच्छा है। अरे हम बंदर को थोड़ी ना बोल रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्या बना लेते हैं, हैं? बंदरों की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जो पेड़ मिल जाते हैं बहुत अच्छा है। तो क्या है, समझिए बात को। हाँ, समझिए, आप क्या ग्रीनरी की बात कर रहे हैं भाई आप लोग, बहुत बदमाश हैं। तो क्या है, हम लोगों को हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट कुछ है, तो वहाँ पे जाकर के बनाइए, बहुत अच्छा है। कैमरा सामने क्या है? क्या? कैमरे के सामने आकर शब्द भूल जाती हूँ, फेसलेस बना सकते हैं? हाँ, ठीक है, बना सकते हैं, है ना? फेसलेस बना सकते हैं, परंतु हाँ, 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 कभी अगर फेस वाला ही बना सके, अरे ठीक है, सच बता रहा हूँ। हम आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था ना? याद है? मैं जब वीडियो बनाता था ना, मेरा कम से कम मेरे को बहुत अच्छे से याद है, वो 1.5-2 मिनट का वीडियो बनता था ना, तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ है 40 टेक हुआ है, 1.5-2 मिनट के वीडियो में। हाँ, तो क्या होता है कभी-कभी, ठीक है? 2-4 बार, 5 बार, 6 बार होने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है? अगर कभी भूल जाता है तो थोड़ा 2-4 टेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1-2 बार तो बनाना है, 3-4 देखिए, अगर मेरे फेस वीडियो बनाने से है ना, हाँ, मेरे फेस वीडियो बनाने से लोग अगर जुड़ने लग गया, मैं डेली वीडियो बनाऊँगा। मेरे को कार्य करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्य करके लाभ भी तो हो, लाभ ही नहीं हो रहा तो फिर क्यों बनाएँगे? ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहता है, फिर लगता है कि हाँ, ज्ञान देने आ गए,
ठीक है, क्लास में दे ही रहे हैं, यहाँ पे भी वही सेम है, तो लोग सुनना नहीं चाहता है, तो अच्छा नहीं है ना? माता जी हम भी ये बहुत भूल जाते हैं, 3-4 बार में हो जाता है थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को सच में बहुत बहुत बार लग मेरा जो बेस्ट भी होगा तो वो भी 2-3 टेक तो लगते ही थे। और मेरा वीडियो भी तो थोड़ा लंबा होता था और लॉजिकल, एक पॉइंट तो बोलते नहीं थे, ये स्मूथ फ्लो भी होना चाहिए, तभी तो समझ में आता है। ठीक है, समझ आया सभी को? है कि नहीं? और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? अरे कोई परेशान मत हुआ कीजिए, थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाना है स्टार्ट कीजिए, सबको ही बनाया कीजिए और काम कीजिए। अगर सबको ही कृपा मार्ग बिजनेस के लिए काम करें, मैं सच में चाहता हूँ। मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए उसमें, उससे मेरे को पर्सनली नहीं चाहिए। ठीक है, अगर पर्सनली चाहिए भी तो डिवोटीज देंगे। अरे डिवोटीज बहुत सारा कमाएगा, वो देगा, हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हाँ, अगर कोई बिजनेस और बड़ा करना है और बिजनेस करना है, हाँ तो बिल्कुल करेंगे। हम लेकर के क्या करेंगे? मतलब मैं सोचता हूँ अगर मेरे को मिल भी जाएगा तो मैं क्या करूँगा? जो आवश्यकता है वही तो, उससे ज्यादा क्या करेंगे? हम्म, ठीक है, यस कि नहीं? ये जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोई बुरा मत माना कीजिए, अभी मेरे को रेखा माता जी याद आ रही है, हैं? गलती से भी बुरा मत माना कीजिए, हम कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं, ताकि बाकी की बातें तो है ना, याद रहे नहीं रहे, अब भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। हाँ, ठीक, ऐसे ही ठोक बजा करके अंदर में डाल दिया। अब आप मत गलती करना, कृष्णा का फोटो लगाइए, कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए, हैं? तब जाकर के कृष्णा से आसक्ति कीजिए, तब जाकर के कष्टों से निकलिएगा। यहाँ पे आसक्ति करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हो गई सबकी जिज्ञासा का उत्तर? कुछ नहीं है? कुछ पूछना है? हैंड रेस, अनम्यूट। ज्ञानेश्वरी माता जी सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रही है, अश्लेषा माता जी बहुत, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। देखिए, कार्य करने से भी ज्यादा कार्य करने का हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसा करें, अंजना माता जी भी कर रही है, बहुत अच्छा, सबको ऐसा कार्य करें, बहुत अच्छा। ठीक है, सीरियसली। ज्ञानेश्वरी माता जी तो लगता है मिशन मोड पे काम करती है एकदम, मतलब गन वाला खड़ा कर देते हो ना, अभी चलाओ, हाँ, और एकदम मिशन पे ही खड़ी हो जाती है। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, रियली अमेजिंग। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर हम हमारे सारे डिवोटीज ऐसे काम करें ना जैसे ज्ञानेश्वरी माता जी कर रही हैं, ज्ञानेश्वरी माता जी के पास बहुत सारा टाइम निकलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारा काम करती है। अश्लेषा माता जी जैसे काम कर रही है, और भी कुछ कुछ डिवोटीज, अंजना माता जी, कुछ कुछ, नॉट ऑलवेज, पहले थोड़ा कर रही फिर नहीं कर रही, थोड़ा उनकी तबीयत भी थोड़ी वैसी रह रही है, परेशानी भी ज्यादा है। ठीक है, अगर परेशानियों को साइड में देखा जाए तो हाँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ डिवोटीज जितना काम कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है, अगर सब कोई ऐसे काम करने लग जाए, रियली कुछ ना कुछ तो बहुत ही भयंकर कर देगा। नहीं नहीं कीजिए, कर ही रही हैं, कीजिए भी, ठीक है, सब कोई कीजिए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और वीडियो भी बहुत कुछ कुछ डिवोटीज ही बना रहे हैं।
ऋचा माता जी और आशी बिटिया तो हर दिन, हर दूसरे दिन कोशिश करते हैं बनाने की। अच्छा है, अच्छा है, सब कोई अच्छे से बनेंगे, सब कोई अच्छे से कीजिए। मेरी जहाँ पे मदद लगे बिल्कुल बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, ठीक है? हम पीछे नहीं हट रहे। मेरे 24 घंटे, हम 24 घंटे लगाने के तैयार हैं, बिल्कुल। आप लोग भी दृढ़ रहिए, जीवन को सार्थक बना लें। मुझे इस बात की बहुत चिंता लगी रहती है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, आप लोग दृढ़ता से भक्ति करेंगे। जैसे मेरे राघव प्रभु जी कभी कभी भटक जाते हैं ना, ये सब मत कीजिएगा, ठीक है? ये सब मत कीजिएगा। अगर हमारे और भी डिवोटीज बहुत अच्छे से काम करें और सारे लोग आगे फ्यूचर के लिए करें और समझें कि कृपा मार्ग परिवार ही हमारा असली अस्तित्व है, या फिर हमको ये कृपा मार्ग बिजनेस को कृपा मार्ग परिवार ही बोलना चाहिए। तो परिवार में जो अंदर रहना चाहते हैं, बाहर रहते हैं, तो अगर सब कोई दृढ़ता से चले। देखिए आप, मतलब चलिए नहीं दिखाता मैं, दिखाने वाला था। एक कंपनी है, वो एक बहुत ही बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी। तो उसने क्या किया, अपना एक यूनिट बनाया और बहुत ही महंगा, जो हम लोग जो काम करने वाले हैं उसका बहुत ही महंगा वर्जन बना करके बहुत एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो। कल शायद थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, थोड़ा सा जल्दी, ठीक है? तो कल जिज्ञासाएं थोड़ी सी कम लेंगे, है ना? कुछ जिज्ञासा रहे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, बस कल के लिए, ठीक है? बाकी कुछ रहे ग्रुप पे बता दीजिए, और मैं कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल बताइए, ठीक है? देखिए, मेरा एक और निवेदन है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। अगर बाई एनी चांस कभी ऐसा हो जाए और 1 दिन 2 दिन बीत जाए, 2 दिन मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आप फिर से एक और बार पूछ लीजिए, ठीक है? मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा, ठीक है? परंतु अगर मैंने बोल दिया कि ये कर लो तो कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ अगर नहीं मैं रिप्लाई किया तो पूछ लिया कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि जब रिप्लाई नहीं भी कर पाते तब भी मैसेज देख लेते हैं। अभी जैसे किसी डिवोटी का मैसेज आया था बीच में कि मैं मंदिर चले जाऊं, मैंने बस ये बोला था दान मत कीजिएगा और इधर उधर बात मत कीजिएगा, ठीक है? अब बोलेंगे, वो डिवोटी बोलेंगे देखो मेरा मैसेज तो देख लिया, कभी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि क्लास चल रहा था, किसी तरीके से मैनेज करके रिप्लाई करने की कोशिश की। तो अगर सीन हो जाए और रिप्लाई ना आए तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है? और अगर 2 दिन तक नहीं आए, बिल्कुल दूसरी बार मैसेज कीजिए, बार बार पूछिए, हम सारी जिज्ञासाओं को उत्तर करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? कृपया करके सबको डेडिकेशन से, दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ठीक है? यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी। हरे कृष्ण।